मॉर्निंग एवरीवन। आज निकालेंगे हम ठोस कोण की अवधारणा। फर्स्ट, किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर निर्मित ठोस कोण का मान उस पृष्ठ का आवेश बिंदु पर डाले गए प्रक्षेप के घेरे गए एकांक त्रिज्या के गोले के पृष्ठक्षेपफल के तुल्य होता है। फर्स्ट हमारे एक कोई भी पृष्ठक्षेपफल है जो हमने इसको डी ओमेगा मान लिया, इसमें आर त्रिज्या दे रखी है जिसको हमने माना r = 1। इसके आगे हम चलते हैं तो एक प्रक्षेप हमारा है a डैश b b डैश c डैश। इसमें दो हमारे प्रक्षेपफल होंगे, वो हो गए एक बिंदु का ds, एक संपूर्ण का ds। थीटा कोण पे हम काम कराते हैं तो थीटा कोण पे काम कराने के बाद हमारे प्रक्षेप के पश्चात एक थीटा कोण निकलेगा जो इस संपूर्ण ds वेक्टर और n कैप के बराबर होगा। अब इसमें त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले डी ओमेगा बराबर, यानी कि हम कह सकते हैं कि आपको स्टार्टिंग अगर करनी है भूल जाते हैं तो हम क्या करेंगे, गॉस की थ्योरम से लिखते हैं। आपको याद दिला दे गॉस की प्रमेय क्या थी? गॉस की प्रमेय हमारी थी phi = वेक्टर e into dA वेक्टर। यहां पर हमारा क्या है, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता = 1/4 डॉट q/r²। अनदर टू के dA वेक्टर प्लस क्षेत्रफल है, ये हो जाता है हमारा 4/r²। देन phi = वेक्टर E into dA वेक्टर = 1/4 डॉट q/r² into 4/r²। 4 is cancel out, r² and another भी cancel out equals to q/0। ये हमारा क्या है, आवेश के कारण था, मगर हमें अब यहाँ पर क्या है, प्रक्षेप के घेरे गए एकांक त्रिज्या हमें दे रखी है, तो हमें एकांक त्रिज्या के ही माध्यम से निकालना पड़ेगा। तो एकांक त्रिज्या के माध्यम से जब हम कोई भी चीज या फिर किसी भी कार्य बस निकालेंगे तो क्या होगा, डी ओमेगा बटे r²। हमने यहाँ पर डी ओमेगा सिंपल दे रखा है और r = 1 दे रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर डी मेगा अपॉन a का स्क्वायर इक्वल्स टू सीधे सीधे लिख सकते हैं डी ओमेगा, क्योंकि a का स्क्वायर हमेशा a ही होगा, इसलिए हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसमें हम थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। मान के चलिए हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब इसमें क्या परिवर्तन होगा वो आपको सिर्फ इस वाले में, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब क्षैतिज हमारी कोई चीज होती है तो हम cos थीटा लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? cos थीटा। तब इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट के अनुसार अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ds दे रखा है और r हमारी मान लेते हैं हमारी r ये, या मान लेते हैं r हमारी ये है, या फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, कोई भी डिस्टेंस लेंगे तो हमारी r हमेशा त्रिज्या ही कहलाएगी। अगर आप भूल भी जाते हैं तो हम क्या करेंगे, r का मान यहाँ से भी हम सीधी रेखा में ले सकते हैं। अर्थात अब हमारा क्या हो जाएगा, डी ओमेगा r² इक्वल्स टू सीधे सीधे ds अपॉन r वेक्टर का होल स्क्वायर डॉट, अब मैंने आपको बोला था 36 के लिए क्या लग जाएगा हमारा यहाँ पर cos थीटा, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर cos थीटा से। इसके बाद इक्वेशन 2, अगर आपको चेंजेस करना है तो हम इसके लिए एक चेंजेस और ला सकते हैं, डी ओमेगा अपॉन r² इक्वल्स टू ds अपॉन r²। यहाँ पर वेक्टर लगाते हुए l वेक्टर लगाते हुए हम इसको बंद भी कर सकते हैं, और लास्ट में क्या होगा हमारा cos थीटा। चलिए वो भी छोड़ दीजिए, इसकी जरूरत भी हमको नहीं पड़ती है, क्योंकि हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल सिर्फ वैल्यूएशन देखनी है। अब मैंने यहाँ पर क्या है, एक ही चीज है, इसको मेरे इसलिए कर रहा हूँ कि इनकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ठोस के लिए हमारा क्या है, केवल बिंदु पे काम किया जाता है, ठोस के लिए और कहीं काम नहीं होता। केवल बिंदु के लिए काम करेंगे तो हमारा O बिंदु है, और यहाँ पर भी हमने O ओरिजिन मान लिया है। ओरिजिन मानने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, डी ओमेगा इक्वल्स टू r = 1 रख लीजिए, वही फर्स्ट डी ओमेगा है, तो हम इसको चेंजेस में लाके क्या कर देंगे, ds cos थीटा अपॉन r²। समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण नंबर 3
इस समीकरण के अनुसार अगर देखा जाए तो हमारा क्या था, गॉस की प्रेमिस से फाई ई ली जाती थी। हम यहाँ पर सरफेस इंटीग्रेशन कराएंगे क्योंकि हमारा सिर्फ यहाँ पर कोई भी वर्क नहीं दिखाई दे रहा, हमें यहाँ कोई भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं दे रखी है, हमें सिर्फ एक ही चीज दे रखी हुए है हमारा क्षेत्र, और पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है, पृष्ठ क्षेत्र दे रखा है, प्रक्षेप दे रखा है। तो साफ सीधे से लिखा है किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर, केवल हमें काम किस पे कराना है, बिंदु पर निर्मित ठोस कोण की ही हमें वैल्यूएशन निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग कि अब क्या करेंगे, यहां लिख देंगे बंद पृष्ठ द्वारा पृष्ठ के अंदर बिंदु O पर निर्मित ठोस कोण निकालना है, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, बंद, कौन सा बंद पृष्ठ है आपको पता है, सर्कल का इसके बाद भी एक बंद पृष्ठ दिख रहा है आपको, उस बंद पृष्ठ की बात चल रही है। तो सर्कल का बंद पृष्ठ द्वारा पृष्ठ के अंदर बंद पृष्ठ द्वारा पृष्ठ के अंदर, अब क्या है, पृष्ठ के अंदर क्या है हमारा, बिंदु O, बिंदु O पर निर्मित ठोस कोण का मान होगा, सरफेस इंटीग्रेशन फैक्टोरियल लगा के S डी ओमेगा उठाना है, हमें कौन सा उठाना है, समीकरण नंबर 3 से। हम समीकरण नंबर 3 से लेते हैं, ध्यान लिख देते हैं, समीकरण नंबर 3 से यहां पर चेंजेस हुआ, ये हो गया हमारा ओमेगा, ओमेगा इक्वल्स टू हमें दे रखा है सरफेस इंटीग्रेशन S डी ओमेगा, डी ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास, डी ओमेगा की वैल्यू है ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, तो इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रेशन S ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। थोड़ा सा इस करते हैं, इस साइड में चलते हैं, समीकरण 4 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम, देखिए आपको नीचे लिखा हुआ है कि बंद पृष्ठ द्वारा पृष्ठ के अंदर बिंदु O पर, केवल हमारा बिंदु O है, बिंदु O के माध्यम से हमें क्या निकालना पड़ेगा, कि बिंदु O के लिए हमारा जो पृष्ठ बनेगा वो क्या होगा, बिंदु O के लिए हमारा थीटा एंगल हो जाएगा 0। तो अब यही चीज समीकरण 4 में रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रेशन डी ओमेगा इक्वल्स टू डी ओमेगा की वैल्यू ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रेशन ds cos 0 डिग्री अपॉन r स्क्वायर, हियर cos 0 degree equals to 1, another way we have obtained surface integration as ds upon r square। तब हमारा पूरा जो समीकरण बना वो हमारा ये हो जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू, क्योंकि हमें पता है अगर किसी भी न्यूमेरिकल में हमें अगर ओमेगा दे रखा है या सरफेस इंटीग्रेशन नहीं कराया गया तो हम क्या करेंगे, तो पूरा हमें लिखना पड़ेगा डी ओमेगा इक्वल्स टू, हमारा लास्ट का एंगल है, सरफेस इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग हमें मिल गया है ds अपॉन r स्क्वायर। समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 5। अब क्या है, इसकी वैल्यू हमारी जो ds अपॉन r स्क्वायर है, थोड़ा सा बैक में जाइए तो हमें गॉस थ्योरम में बताया गया था क्या, ठोस के लिए हमारा वैल्यूएशन हमेशा 4 पाई ही आई है, क्योंकि एक राउंड सिंगल है और उसके बाद डबल राउंड पड़ता है, तो एक की वैल्यूएशन हमारी 360 डिग्री हो गई और डबल की हमारी 360 प्लस 360 इक्वल्स टू 720, और 180 हमारा 250 होता है, तो अगर हम डिवाइड करें 720 को 180 से तो हमारा 4 आता है, तो इसलिए हमारा इसका मान हो जाएगा हमारा ओमेगा इक्वल्स टू 4 पाई, और इसका
इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। जिसको हम एसआर से लिखते हैं, सही है। तो अब हमारा फाइनली है कि हमने ठोस कोण का मान ज्ञात कर लिया है। हमारे ठोस कोण का मान होगा क्या, अतः ओमेगा इक्वल्स टू 4 पाई स्टेरेडियन। अब एक चीज और हो सकता है कि अगर कोई चीज हमें दे रखी है, पृष्ठ क्षेत्रफल के द्वारा घेरे के केंद्र पर आंतरिक कोण का मान हमेशा 4 पाई होता है, तो आपको पता हो गया। ध्यान रहे कि ठोस जो है ना, ठोस कोण हमेशा विमानहीन राशि होती है। हम इसकी कोई विमान निकाल नहीं सकते। बस इसका क्या यूनिट दे रखी है, स्टेरेडियन है, बस हम इसकी कोई विमान नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, बस एक चीज है, किसी घन की एक भुजा का घन केंद्र पर निर्मित अगर ठोस का मान ज्ञात करें तो वो सदैव 2π/3 ही होगा। 2π/3 इसका भी क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन। और अगर हम इनका मान किसमें लेके आ रहे हैं, डिग्री में मान लेके आए, तो हमारा ये हो जाएगा एक स्टेरेडियन बराबर 180 अंश बटे पाई का होल स्क्वायर, और मात्रक हो जाएगा हमारा डिग्री का वर्ग। तो आज हमारा ये है, हमारा टॉपिक भी यही था। और आज ठोस कोण की अवधारणा हो गई। कल गाउस का डाइवर्जेंस रूल दिखाऊंगा, प्रमेय बता दूंगा, प्रमेय और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रमेय है जो कि आगे जाके भी यही काम आएगी। तो इसलिए नेक्स्ट टॉपिक इज गाउस का डाइवर्जेंस प्रमेय। ओके, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।